हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, यह अपने आप में एक यूनिक फ्रेजल वर्ब्स की श्रेणी में आता है, जिसे मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह ऐसा फ्रेजल वर्ब्स है कि जिसको कि मैं बहुत ही स्ट्रगल से जो है सो इसको मैंने कलेक्ट किया है। डिफरेंट एग्जाम्स में दोस्तों इसको पूछा गया है, खास करके बैंकिंग, एसएससी, इस एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें बहुत सारा दिया गया है दोस्तों। ये मेरा अपना पर्सनल मटेरियल है जिसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, पहला जो इसमें दिया गया है प्लॉय टू। प्लॉय टू दिया गया है। मीनिंग प्लॉय टू का मतलब होता है कि प्लान क्लेवरली और गेट एडवांटेज ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है कि झूठ बोलकर, यानी धोखा देकर जो है सो खास करके पैसा कमाना, जैसे धोखा देना, धोखा देकर पैसा अर्न करना या लेना। जैसे हम लोग देखते होंगे कि ट्रेन में अक्सर क्या क्या किया जाता है कि जो है सो एक बहाना बनाकर कि मेरी बच्ची बीमार है, उसके लिए आप 100 रुपये का मदद करें। तो यह जो पैसा मांगा जाता है, इस तरह का जो किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लॉय टू करना, यानी ट्रिक इस्तेमाल करके पैसा को जो है सो मांगना या अर्न करना। तो प्लॉय टू यानी कि प्लान क्लेवरली टू गेट एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी का लाभ उठाने का प्रयास करना। एग्जाम्पल इसका आप लोग हम लोग कह सकते हैं कि प्लॉय टू गेट मनी, पैसा के लिए वो क्या करता है कि झूठ बोलता है, यानी धोखेबाजी से वो पैसा अर्न करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्लाई टू का मीनिंग क्या होता है। ये दूसरा शब्द है गलट ऑफ। बड़ा अच्छा शब्द है ये भी दोस्तों, गलट ऑफ। गलट ऑफ का मतलब होता है कि इसको हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का किसी चीज़ में एक्सेस ऑफ समथिंग, यानी अधिक होना, यानी अत्यधिक होना, बहुत ज़्यादा संख्या में होना, यानी लार्ज अमाउंट में होना, लार्ज अमाउंट में होना। देखिए दोस्तों, गलट ऑफ समथिंग का मतलब हो गया कि अत्यधिक होना। ऐसा कह सकते हैं कि गलट ऑफ बुक्स, अत्यधिक बुक। गलट्स ऑफ टोमेटोज, टोमेटोज, बहुत ज़्यादा संख्या में टोमेटोज यानी टमाटर है, तो हम लोग गलट्स ऑफ टोमेटोज कहेंगे। याद हो गया हम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गलट ऑफ मतलब एक्सेस ऑफ समथिंग, बहुत अत्यधिक होना। तो प्लाई टू करना, गलट ऑफ होना, जिसे हम लोग अभी देख चुके हैं। आगे देखते हैं गैमुट ऑफ। गैमुट ऑफ का मतलब होता है कि एक श्रृंखला होना, श्रृंखला, या इसको हम लोग सीरीज भी कहते हैं, सीरीज होना। खास करके किसी चीज़ का जो है सो सीरीज बाय सीरीज वर्णन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैमुट ऑफ। जैसे एग्जाम्पल में ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि किसी नाटक या किसी ड्रामा में जो है सो इमोशंस को बहुत श्रृंखलाबद्ध पेश किया गया है, तो ऐसा कहेंगे कि गैमुट ऑफ इमोशंस इन ड्रामा, यानी कि गैमुट मतलब अत्यधिक या श्रृंखला में गैमुट ऑफ इमोशंस इन ड्रामा, कि ड्रामा में जो है सो बहुत ज़्यादा इमोशंस को जो है सो श्रृंखलाबद्ध किया गया है, यानी सीरीज में बताने का प्रयास किया गया है। तो याद रखेंगे गैमुट ऑफ श्रृंखला में होना, सीरीज में होना, यानी सीरीज ऑफ समथिंग। आगे देखिए, बड़ा अच्छा शब्द दिया है दोस्तों। इसका मतलब है कि रैम्ड इनटू। रैम्ड इनटू का मतलब होता है कि टक्कर मारना, है ना। इसको हम लोग कहते हैं टक्कर मारना। स्पीड से कोई चीज़ आता है, गाड़ी आती है और टक्कर मारकर चली जाती है, तो उस संदर्भ में हम लोग रैम्ड इनटू का प्रयोग करेंगे। रैम्ड इनटू हिट स्पीडी और फोर्सफुली, यानी बलपूर्वक या तीव्र गति से, स्पीड से जो है सो टक्कर मारना, दैट इज कॉल्ड रैम्ड इनटू। रैम्ड इनटू एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रैम्ड ट्रक इनटू बैक, यानी कि ट्रक जो है सो बैक तेजी से करता है और टक्कर मारता है। रैम्ड ट्रक इनटू बैक, यानी बैक करता है और टक्कर मारता है। तो याद रखेंगे रैम्ड इनटू मतलब तेजी से जो है सो टक्कर मारना। याद रखेंगे रैम्ड इनटू टक्कर मारना। अगला वर्ड है कि स्क्विर्मिंग ओवर। स्क्विर्मिंग का मतलब होता है कि खास करके कि नर्वस फील करना, डर जाना, है ना। भय से जो है सो डर कर जो है सो लड़खड़ा कर चलना भी इसको हम लोग कहते हैं नर्वस होना। तो लिखा गया है कि फील अनकंफर्टेबल या नर्वस ऑन ए मैटर, किसी मैटर पर जो है सो नर्वस फील करना या अनकंफर्टेबल फील करना, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीमिंग ओवर। इसको हम लोग छटपटाना भी कहते हैं। किसी चीज़ के अभाव में यदि जो हम लोग सफोकेशन, नहीं छटपटाना, छटपट करना, उसको हम लोग भी स्क्रीमिंग ओवर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि जो मछलियाँ हैं, यानी फिश स्क्रीम स्क्विम ऑन, या ओवर भी कह सकते हैं, द ग्राउंड,
कि ग्राउंड पर, ज़मीन पर जो है सो मछलियाँ जो है सो छटपटा रही है, तो स्क्विम ओवर का प्रयोग भी यहाँ हम लोग कर सकते हैं। किसी संदर्भ में अनकंफर्टेबल होने में भी, नर्वस होने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। स्क्विमिंग ओवर या ऑन का मतलब हो गया कि नर्वस होना, अनकंफर्टेबल होना, डर लगना, छटपटाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवस्वित। अवस्वित का मतलब होता है फ्लडेड होना या कवर्ड विथ होना, यानी कि भरा हुआ, इसको कहते हैं खचाखच भरा होना। टीम भी इसका प्रयोग होता है। भरा होना यानी अत्यधिक होना। फ्लड मतलब होता है क्या, अत्यधिक मात्रा में होना, फ्लडेड होना, है ना। अवस्वित यानी भरा होना, जिसे कह सकते हैं कि द ग्राउंड वाज अवस्वित वाटर, कि पानी से जलमग्न था, पानी से भरा हुआ था। तो याद रखेंगे, भरा हुआ यानी अत्यधिक मात्रा में होना, अवस्वित यानी भरा हुआ होना। अवस्वित मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे बैंक में क्या होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा में होता है, जिसको बोलते हैं अवस्वित मनी। पैसा से भरा हुआ होना, खचाखच भरा होना। तो याद रखेंगे, फ्लडेड होना या कवर्ड विथ होना, यानी कि अवस्वित होना। अगला शब्द है गॉबल अप। गॉबल अप का मतलब होता है कि निगलना, इसको कहते हैं निगलना, खा जाना। वॉसिफोरसली यानी तीव्र गति से, ईट करना, फास्ट, स्वालो करना, निगलना भी इसको कहते हैं। इसका जो प्रयोग दोस्तों कई शब्दों में, कई अर्थों में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि साइक्लोन ने क्या किया, कि साइक्लोन यदि आता है तो जो कोस्टल वाला एरिया होता है, जैसे ये कोस्टल वाला हम लोग का भारत का जो एरिया है, इस एरिया में, जैसे उड़ीसा यहाँ पर है, तो इस संदर्भ में यदि यहाँ पर साइक्लोन आता है तो आसपास का जितना एरिया है वह सब दोस्तों बह जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको निगल गया, साफ कर दिया। तो एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि साइक्लोन गॉबल्ड अप, यानी निगल गया, गॉबल्ड अप कोस्टल एरियाज़ के लाइफ को जो है सो, लाइफ ऑफ कोस्टल एरियाज़ इन कोस्टल एरिया क्या, तटीय प्रदेशों के लाइफ को जो है सो गॉबल अप कर गया, निगल गया, यानी साइक्लोन। तो इस तरह से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल इसका और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे महंगाई जो है सो, इन्फ्लेशन गॉबल अप सेविंग्स, कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है, गॉबल्ड अप सेविंग्स, की उस महंगाई के दरमियान जो है सो हमारा जो बचत होता है वह समाप्त हो जाता है, यानी गॉबल्ड अप, यानी कि इन्फ्लेशन ने क्या किया, हमारे सेविंग्स को जो है सो समाप्त कर दिया, गॉबल्ड अप कर दिया। तो याद रखेंगे, गॉबल्ड अप स्वालो मतलब निकलना, ईट फास्ट या वॉसिफोरसली यानी तीव्र गति से, भूखर प्रवृत्ति से किसी काम को करना। आगे बड़ा अच्छा शब्द रन आउट मतलब होता है समाप्त होना, फिनिश होना, एग्जॉस्टेड होना। एग्जॉस्टेड मतलब खाली होना या थक जाना, जैसे एनर्जी खाली हो जाता है, शरीर में एनर्जी खाली हो गया तो एग्जॉस्टेड हो गया। गाड़ी का बैटरी खाली हो गया तो उस संदर्भ में इसका रन आउट का प्रयोग करेंगे। पैसा जो है सो अकाउंट बैलेंस समाप्त हो गया तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। मोबाइल में बैलेंस समाप्त हो गया तो इसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे, रन आउट मतलब समाप्त होना। क्या क्या समाप्त होना, तो बैटरी समाप्त होना, एनर्जी समाप्त होना, ईंधन समाप्त होना। याद रखेंगे, बैटरी समाप्त हो गया, फ्यूल गाड़ी में तेल समाप्त हो गया, एनर्जी समाप्त हो गया, सेविंग समाप्त हो गया। तो इस संदर्भ में रन आउट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। यदि ऐसा हम लोग कह सकते हैं इसको कि बैटरी, रनिंग आउट ऑफ बैटरी मेड मी वर्स, कि बैटरी जो समाप्त हो गया उसके कारण मैं चिंतित हो गया, वर्स हो गया। तो याद रखेंगे, रनिंग आउट मतलब समाप्त होना। क्या क्या, तो बैटरी, एनर्जी, पैसा, फ्यूल, ये सब समाप्त होता है तो उस संदर्भ में रन आउट का प्रयोग करते हैं, यानी समाप्त हो जाना। आगे देखिए, अगला वर्ड है रैव अप करना। रैव अप मतलब होता है तीव्र गति से, यानी गति को बढ़ा देना, यानी स्पीड अप करना, यानी गति बढ़ा देना, यानी स्पीड अप करना। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड अप करना, यानी तीव्र गति से किसी चीज़ की गति को बढ़ा देते हैं तो हम लोग उसको रैविंग अप कहते हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जो है सो खास करके जो है सो इकोनॉमी में बूम देखा गया है, इसको ऐसा कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण जो है सो, ये रैविंग अप रैव अप मतलब बढ़ा रहा है, यानी स्पीड कर रहा है। रैविंग अप इकोनॉमी को क्या कर दिया है, कि रैविंग अप कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है ना। तो याद रखेंगे कि रैव अप मतलब बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना। अगला शब्द है कंपाइल्ड ऑफ, मतलब होता है बना होना या मिलकर बना होना, यानी मेड ऑफ समथिंग, और कंपोज्ड ऑफ मतलब भी होता है बना होना।
जैसे कहते हैं कि यह जो बुक है, इस बुक में यदि 100 पेज हैं, 100 पेजेस हैं, तो ऐसा कहेंगे कि द बुक इज़ कंपाइल्ड ऑफ, या कंपोज्ड ऑफ, बुक इज़ कंपाइल्ड ऑफ 100 पेजेस, कि बुक जो है सो 100 पेज से मिलकर बना है। तो याद रखेंगे कंपाइल्ड ऑफ का मतलब मिलकर बना हुआ होना। तो याद हो गया कंपाइल्ड ऑफ, मिलकर बना होना। अगला शब्द है क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर मतलब तलाश होना, सर्च होना। किसकी तलाश में? इसका प्रयोग हम लोग याद करेंगे शांति की तलाश में, क्वेस्ट फॉर पीस। जिसे कहे कि मॉन्क्स यानी साधु महात्मा क्वेस्ट फॉर पीस, शांति की तलाश में इधर उधर जो है सो क्या करते हैं? वेंडर करते हैं। वेंडर यानी भटकते हैं, वेंडर करना। हैप्पीनेस की तलाश में, जैसे आई वॉज इन क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में और ज्ञान की तलाश में जो है सो इस संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेस्ट फॉर यानी तलाश में, किसके तलाश में? तो पीस, शांति, हैप्पीनेस, और नॉलेज के तलाश में क्वेस्ट फॉर। अगला शब्द है अनलिस्ट टू, UNLEASHTO2। अनलिस्ट टू का मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना या रिलीज करना। जैसे कि पानी को यदि रिलीज छोड़ा जाता है, जैसे होता है ना कि बांध से जो है सो डैम से पानी को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उस संदर्भ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे अनलिस्ट टू, यानी कि पानी को छोड़ना। दूसरा प्रयोग जो है सो दोस्तों इसका जो है सो जानवर को छोड़ने के अर्थ में भी होता है, एनिमल्स। जैसे बहुत सारे भेड़ बकरियां जो है सो एक जगह जो है सो बंद है, और उसको जो है सो रिलीज़ कर दिया जाता है कि जाओ, आज़ाद हो जाओ। पंछियों को छोड़ दिया जाता है, पिंजरे से निकाल दिया जाता है, तो उस संदर्भ में भी अनलिस्ट का प्रयोग करते हैं। अनलिस्ट मतलब रिलीज़ करना, छोड़ना। और ख़ास करके बंदूक से गोली यदि छोड़ा जाता है, तोप से जो है सो गोला बारूद को छोड़ा जाता है, तो भी अनलिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अनलिस्ट जो है सो, जैसा हम लोग कह सकते हैं कि अनलिस्ट जो है सो अनलिस्ट कर दिया, खास करके किसको? बुलेट को। अनलिस्ट दी बुलेट्स को। याद रखेंगे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे जानवर को अनलिस्ट करने में, छोड़ने में, है ना। वाटर को रिलीज़ करने में, छोड़ने में इसका प्रयोग करेंगे। तो इस सब संदर्भ में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे अनलिस्ट टू मतलब छोड़ना, आज़ाद करना। अगला शब्द दोस्तों देखते हैं कि स्लैश्ड इनटू। स्लैश्ड मतलब होता है टुकड़ा यानी काटना। इसका मतलब रिड्यूस, छोटा करना या कट करना, यानी कई टुकड़ों में बांटना, कई टुकड़ों में बांटना, कई टुकड़ों में। जैसे ये केक है, इसको कई टुकड़ों में काट लिए तो हम लोग कहते हैं स्लैश्ड इनटू। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि केक स्लैश्ड इनटू सेवरल पीसेस। केक को काटा गया, SLASHED, स्लैश्ड इनटू सेवरल पीसेस, कई पीसों में जो है सो केक को काटा गया। तो याद रखेंगे स्लैश इनटू यानी टुकड़ों में काटना। प्राइस स्लैश का प्रयोग भी करते हैं कि दाम जो है सो घटता है या कम होता है, प्राइस स्लैश्ड हुआ। प्राइस क्या हुआ? स्लैश्ड हुआ। तो याद रखेंगे स्लैश इनटू यानी कम होना, काटना। तो यहाँ प्राइस स्लैश मतलब हो जाएगा घटना, कम होना। आगे देखते हैं लिंगर फॉर। बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, रैपिडली इसका यूज़ जो है सो न्यूज़पेपर में किया जाता है। लिंगर फॉर का मतलब होता है टू कंटिन्यू और रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। कैसे लगातार बने रहना? एग्जाम्पल में देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है सो, अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सेना जो है सो, अमेरिकन जो सोल्जर है जो है सो, वह लंबे समय तक वहाँ पर रहा, बना रहा। तो उस संदर्भ में हम लोग कहेंगे कि लिंगर फॉर। यानी इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं कि US आर्मी जो है सो, US आर्मी यानी अमेरिकन आर्मी जो है सो लिंगर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कि कई सालों तक बना रहा है इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान याद हो गया कि लिंगर फॉर मतलब लगातार जो है सो किसी जगह पर जो है सो बने रहना, स्टे करना, ठहरना। तो याद रखेंगे लिंगर फॉर, कंटिन्यू बढ़ाना। अगला शब्द है डिसेंडेड ऑन होना। डिसेंडेड ऑन का मतलब होता है गो डाउन होना, डाउनवार्ड होना, वर्स कंडीशन होना। यानी कि हम लोग इसको यह कह सकते हैं कि नीचे उतरना भी कहते हैं, नीचे उतरना। व्याप्त होना भी कहते हैं इसको, छा जाना। जैसे शरीर में कोई एनर्जी व्याप्त हो गया, रूम में अंधकार छा गया, पूरे समाज में जो है सो एक प्रकार का अंधकार छा जाना, देश में जो है सो कोविड का जो है सो काली छाया जो है सो व्याप्त हो जाना। तो उस संदर्भ में डिसेंडेड डाउन का प्रयोग करते हैं। गो डाउन होना, नीचे उतरना, डाउनवर्ड होना, वर्स कंडीशन होना और व्याप्त हो जाना। तो यह सब इसका दोस्तों मीनिंग है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर डिसेंडेड ऑन, अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर यानी उदासी का जो फीलिंग है वह जो है सो यहाँ डिसेंडेड ऑन हुआ, डिसेंडेड ऑन
अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इस तरह का फीलिंग जो है सो डिसेंडेड ऑन हो गया, यानी कि व्याप्त हो गया, डेवलप हो गया। तो यह सब चीज़ को याद रखना। जैसे साइलेंस डिसेंडेड ऑन द रूम, साइलेंस जो है सो पूरे रूम में जो है सो शांति जो है सो छा गया, तो साइलेंस डिसेंडेड ऑन रूम। तो याद रखेंगे गो डाउन, डाउनवर्ड कंडीशन होना या जो है सो व्याप्त होना, यह सारा मीनिंग दोस्तों एक ही इसका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। स्निफ आउट करना, स्निफ आउट का मतलब होता है पता लगाना, सूंघना। स्निफ मतलब सूंघना, इसको क्या कहते हैं? सूंघना। जैसे कुत्ता में स्नीफर डॉग होता है ना, जो पुलिस के पास रहता है, स्नीफर डॉग कहते हैं उसको। उसका काम क्या होता है कि एक्सप्लोसिव कहीं पर यही है, बम गोला बारूद है, तो उसको क्या करता है, वो अपनी ग्राउंड शक्ति से, सूंघने की जो शक्ति है यानी स्मेलिंग पावर की से वो क्या करता है, उसको सर्च आउट कर लेता है, यानी पता लगा लेता है। तो उसी संदर्भ में स्निफ आउट का प्रयोग करेंगे कि टू स्मेल समथिंग, टू रिसर्च करना या पता लगाना, पता लगाना। इसका एग्जाम्पल बेस्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जो स्निफर डॉग है, यानी कि डॉग स्निफ्स आउट हिडन एक्सप्लोसिव्स, यानी डॉग्स स्निफ आउट हिडन छुपा हुआ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, कि जो विस्फोटक छुपा हुआ था उसको जो है स्निफ आउट कर लिया, यानी सर्च कर लिया, पता लगा लिया डॉग। तो याद रखेंगे स्निफ आउट मतलब टू स्मेल समथिंग, सर्च करना या पता लगाना। अगला शब्द है दोस्तों, मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला शब्द है कि रन ऑफ होना। रन ऑफ का मतलब भाग जाना। कैरी आउट और रन और प्ले समथिंग, रन ऑफ हो गया यानी कि छोड़ दिया, इसको हम लोग कह सकते हैं भागना, छोड़ना। किसी चीज़ को जो है सो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कैरी आउट करना, है ना। तो यह सब चीज़ का प्रयोग हम लोग रन ऑफ में करते हैं। एग्जाम्पल कह सकते हैं कि तुम जो है सो अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकता है, तो यू कैन नॉट रन ऑफ, यानी कि तुम रन ऑफ नहीं कर सकते हो, बच नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, कैरी आउट नहीं कर सकते हो नेगेटिव सेंस में, योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य से, तुम अपने कर्तव्य से क्या नहीं कर सकते हो, तो रन ऑफ नहीं कर सकते हो। तो याद रखेंगे रन ऑफ का मतलब भागना। अगला शब्द है श्रग्ड ऑफ। श्रग्ड ऑफ का मतलब होता है इसका दोस्तों, एक इसका मीनिंग, मेन मीनिंग इसका दोस्तों होता है कि इग्नोर करना, इग्नोर करना यानी ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। दूसरा मीनिंग होता है साफ़ करना। जैसे साफ़ करने के संदर्भ में एग्जांपल देखेंगे कि रूम में जितना भी डस्ट था, तो डस्ट को क्या किया गया, श्रग ऑफ किया गया, यानी साफ़ किया गया, श्रग्ड ऑफ किया गया डस्ट को, यानी साफ़ किया गया। दूसरा मीनिंग इसका हम लोग देखते हैं, दूसरा मीनिंग इसका यह भी कह सकते हैं कि सी श्रग्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म, कि सी श्रग्ड ऑफ दी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, यानी कि आलोचना जो उसका होता है उसको श्रग्ड ऑफ करती है, यानी उस पर ध्यान नहीं देती है, यानी उसको डिनाई कर जाती है, इग्नोर कर जाती है। होता है ना विद्यार्थियों को, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के पीपल क्या करते हैं, हमको कई तरह का जो है सो यानी कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स कहते हैं, तो उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, श्रग ऑफ करना चाहिए, यानी अवॉइड करना चाहिए, न करना चाहिए। इन्फेस्टेड विथ बड़ा अच्छा शब्द है। फिल्ड विथ या टीम्ड विथ, टीम्ड विथ भी बहुत वीवीआई शब्द है। इसका मतलब होता है खचाखच भरा होना, खचाखच भरा होना यानी अत्यधिक मात्रा में होना, टीम्ड विथ होना। याद रखेंगे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम्ड विथ है दोस्तों। टीम्ड विथ का मतलब अत्यधिक मात्रा में होना, यानी इन्फेस्टेड विथ होना, यानी इसको कह सकते हैं कि लोडेड होना, यानी भरा हुआ होना, ऐसा कह सकते हैं। या जमा होना भी कहते हैं इसको, कि जमावड़ा होना, जमावड़ा होना। जैसे कि मतलब कि कहीं पर कोई जगह पर जो है सो बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा, या कह सकते हैं कि इंसेक्ट भरा हुआ है, तो कह सकते हैं कि प्लेस वाज इन्फेस्टेड विथ या टीम्ड विथ। इन्फेस्टेड विथ या टीम्ड विथ क्या था, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े, यानी कीड़ा मकोड़ा से हुआ जो एरिया था वो क्या था, भरा हुआ था, यानी इन्फेस्टेड विथ था या टीम्ड विथ था। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा, यहीं पर याद करना है और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, बिड फॉर और बिड टू दोनों एक जैसा प्रयोग है, बार बार प्रयोग होता है। बिड टू का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है। बिड फॉर्म का मतलब होता है नीलामी होना, ऑक्शन इसको कहते हैं, नीलामी या ऑक्शन। ऑक्शन मतलब नीलामी की बोली लगना, ऑक्शन होना। बिड फॉर जैसे बिडिंग फॉर द कंपनी, कि बिडिंग फॉर द कंपनी चल रहा है, यानी कंपनी का जो है सो नीलामी चल रहा है, बिडिंग फॉर द कंपनी। बिडिंग फॉर लगाएंगे तो नीलामी होगा, बिडिंग फॉर द कंपनी, नीलामी चल रहा है, बिडिंग फॉर, याद रखेंगे। और बिड ऑफ का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को फिनांशियल सपोर्ट करते हैं, यानी बिड टू फिनांस या मनी,
फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं BD2 यानी सपोर्ट करना या ऑफ़र करना, पैसा जो है सो ऑफ़र करते हैं तो उस संदर्भ में सहायता करना इसको हम लोग कहते हैं, सहायता करना और इसका नीलामी करना। आई होप याद हो गया, बिड फॉर नीलामी ऑक्शन का होना सब ठीक, और BD2 सहायता या सपोर्ट करना। अगला शब्द है बहुत अच्छा, अकाउंट फॉर, याद रखेंगे अकाउंट फॉर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, अकाउंट के साथ फॉर का प्रयोग और एक और अकाउंट टू भी प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ क्या प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट टू होना, अकाउंट के साथ यदि टू लगाते हैं, अकाउंट टू यदि लगाते हैं तो अकाउंट टू नहीं, अकाउंट ऑफ होना, अकाउंट ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी का लेखा होना, लेखा जोखा होना, लेखा जोखा होना, लेखा जोखा यानी कि कहने का मतलब डिटेल, उसका डिटेल होना किसी के पास, है ना। जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अकाउंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, कि सारे एम्प्लॉयज़ का अकाउंट है, जितना भी एम्प्लॉयज़ है उसका क्या है, अकाउंट ऑफ है, यानी उसका लिखित प्रमाण है, यानी लेखा जोखा है, याद रखेंगे। और अगला शब्द है अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना। तो याद रखें यहाँ अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ जो लिखा गया है वह अकाउंट ऑफ के लिए लिखा गया है। अकाउंट फॉर रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेवार होना। जैसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के लिए जो है सो, इन्फ्लेशन के लिए जो है सो गवर्नमेंट जो है सो वो क्या है, अकाउंट फॉर है, सरकार जो है सो रिस्पॉन्सिबल है, यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए सरकार क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। अगला शब्द है स्यूड फॉर, स्यूड फॉर का मतलब होता है कि एक आवेदन देना, यानी पिटीशन देना, केस भी दाखिल करना। खास करके किस संदर्भ में ये आवेदन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेमुनरेशन के लिए, REMUNERATION, क्षतिपूर्ति के लिए। जैसे दावा करना, मानहानि का दावा करना कि मेरा जो है सो 1 लाख का लॉस हुआ है, तो केस करते हैं तो स्यूड फॉर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे स्यूड फॉर यानी दावा करना। स्यूड फॉर जो है सो हम लोग यह भी कर सकते हैं कि स्यूड फॉर डैमेज या डिवोर्स, स्यूड फॉर डैमेज के लिए दावा किया गया है कि डैमेज जो हुआ है, या डिवोर्स, डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स के लिए भी क्या किया जाता है कि स्यूड फॉर किया जाता है, यानी कि दावा किया जाता है कि पैसा हमको दो। तो याद रखेंगे स्यूड फॉर मतलब आवेदन देना, पिटीशन करना, खास करके दावा के संदर्भ में, अर्थ में। अगला शब्द दोस्तों देखते हैं कर्ल ऑन। कर्ल ऑन का मतलब होता है ट्विस्टेड होना, कर्व होना, राउंडेड होना। जैसे ये देखिए मुड़ा हुआ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल होना, है ना, याद रखेंगे। इसको ऐसे स्पायरल कहते हैं, स्पायरल, है ना, स्पायरल शेप होता है इस तरह से। जैसे कि कर्ली हेयर, इस तरह का कर्ली हेयर, किसी का घुंघराला बाल, उसको हम लोग कर्ली कहते हैं। कर्ल मतलब होता है घुंघराला, घुमा हुआ, ऐंठा हुआ है। तो इसका ट्विस्टेड भी कहते हैं, ट्विस्ट है, मुड़ा हुआ, जैसे वायर तार जो है सो मुड़ा हुआ रहता है, कर्व रहता है और राउंडेड रहता है। दोस्तों इसका प्रयोग जो है सो हम लोग करते हैं, जैसे कि यह चिमनी है और इससे धुआं निकल रहा है, तो धुआं देखते होंगे कि इस तरह से गोल गोल बनकर निकलता है, तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे कर्ल ऑन स्मोक, याद रखेंगे कर्ल ऑन स्मोक, स्मोक मतलब धुआं। याद रखेंगे कर्ल ऑन होकर यानी घुंघराला होना, मुड़ा हुआ होना, ट्विस्टेड होना। अगला शब्द है फ्लोटेड ऑन होना। फ्लोट ऑन मतलब होता है फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ, यानी किसी सरफेस पर जो है सो लिक्विड का जो है सो फ्लोट करना, यानी कि तैरना, इसको हम लोग कहते हैं तैरना। फ्लोट ऑन होना यानी लिक्विड का, जैसे कह सकते हैं कि ऑयल फ्लोटेड ऑन वाटर, कि वाटर के सरफेस पर जो है सो ऑयल क्या था, फ्लोट ऑन था, यानी तैर रहा था। अगला शब्द है कंटेमिनेटेड विथ। इसका मतलब होता है पॉल्यूटेड विथ, या फाउल मतलब गंदा, फाउल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करना। पॉल्यूट होना यानी प्रदूषित होना, जैसे कि पानी में बहुत तरह का गंदा मिला हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि द वाटर इज़ कंटेमिनेटेड। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे वाटर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2-3 वर्ड छूट गया जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वाटर कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड विथ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, कि प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से जो है पानी प्रदूषित हो गया है, खास करके ओशन वाटर जो भी है, समुद्र का पानी जो है सो यदि वो प्रदूषित होता है तो याद रखेंगे कंटेमिनेटेड विथ का मतलब प्रदूषित होना, प्रदूषित होना।
जैसे पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो यह कैसा कहेंगे कि वाटर इज़ कंटेमिनेटेड विथ आयरन। कंटेमिनेटेड ब्लड भी चढ़ाया जाता है ना, तो इसलिए याद रखेंगे कि कंटेमिनेटेड मतलब ये दूषित ब्लड चढ़ाया जाता है तो लोगों की जान जा सकती है। इसमें दोस्तों एक वर्ड है, बड़ा अच्छा शब्द इसमें छूट गया है, यह वैमियन होना है। वैमियन का मतलब होता है कि इसको हम लोग यह भी कहते हैं कि थ्रो मैजिकल पावर्स ऑन समबडी, यानी कि इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि सिंपल वे में कि जादू टोना करना, वैमियन करना, यानी कि थ्रो मैजिकल पावर्स ऑन समबडी, किसी पर मैजिकल पावर को फेंक देना, यानी इस्तेमाल करना, याद रखेंगे तो जादू टोना करना। इसका मतलब एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कि समवन की कोई ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति समवन पुट द वैमी WHAMMY वैमी ऑन मी, कि मेरे पर लग रहा है कि किसी ने जादू टोना कर दिया है। याद रखेंगे वैमी ऑन का मतलब जादू टोना करना। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा कंटेमिनेटेड विथ का प्रयोग कहाँ करेंगे, फ्लोटेड ऑन, वैमी ऑन, कर्ल ऑन, स्यूड फॉर, अकाउंट ऑफ, बिड टू, बिड फॉर। तो इस तरह से दोस्तों याद करने का प्रयास करना है, बार बार देखना है ताकि जो है सो याद हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ।